नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक IR इंटरनल रिलीफ जो DSSB MCD PRT में है, इसका क्या मीनिंग है और इसमें क्या क्या हो सकता है, यह लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात है, हमको पहले इंटरनल रिलीफ के बारे में जानना चाहिए कि ये होता क्या है, तभी हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमारा क्या हो सकता है। अंतरिम राहत तब मिलती है जब अदालत कोई निर्णय लेने तक कुछ अल्पकालीन मदद देती है। ध्यान दो एक एक वर्ड पर। अंतरिम राहत तब मिलती है जब अदालत कोई निर्णय लेने तक कुछ अल्पकालीन मदद देती है। यह राहत दी गई है क्योंकि कानून के मुकदमे में दायर किए जाने के दौरान काफ़ी समय बीत सकता है और जब मामला वास्तव में समझ आता है और फैसला किया जाता है। मदद एक बिल का भुगतान करने के लिए धन की तरह एक परिसंपत्ति के रूप में हो सकती है या एक आदेश हो सकता है कि कोई व्यक्ति मामले की सुनवाई होने तक किसी चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के बेटरमेंट के लिए थोड़ी रिलीफ दी जाती है जिससे उसका भविष्य खराब न हो, क्योंकि कोर्ट के फैसले की सुनवाई में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, इसलिए ये IR दी जाती है। ठीक है, तो मैं उदाहरण बाद में दूंगा, पहले मैं बात करता हूँ कि DSSB MCD PRT में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात, कोई भी कार्य इसमें नहीं रुकेगा, जैसे हो रहे हैं ऐसे ही होते रहेंगे। ठीक है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगी, लेकिन ज्वाइनिंग तब होगी तब इनका आपके ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा होगा कि यह नियुक्ति कोर्ट के अधीन है। जैसा कोर्ट का आदेश आएगा वैसा आपको मान होगा, आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि कई उदाहरण हैं जो मैं आपको पेश करने वाला हूं कि ये कहाँ हुए हैं, कैसे हुए। सबसे पहले उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को परमानेंट टीचर का नियुक्ति पत्र दिया गया था, उनके अगेंस्ट में केस था, यही सेम IR था और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। सारे काम उनके हुए, उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई उसमें कि कोर्ट केस चलता रहा और उनको ज्वाइनिंग भी दी गई। उनके ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा था कि यह नियुक्ति कोर्ट के अधीन है, जो कोर्ट का आदेश होगा वह उनको मान होगा। उनसे अंडरटेकिंग की गई, 5 साल तक उन्होंने नौकरी की। जब कोर्ट केस आया उनको निकाल दिया गया, कोई ना उनसे पैसे वापस लिए ना कुछ किए गए, वो वापस आ गए। तो इसमें जो IR है ये हमारे बेनिफिट के लिए है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई हाय हुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब लोगों के सारे काम होंगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा और उस पर ये लिखा होगा केवल कि यह नियुक्ति हाई कोर्ट के अधीन है। जैसा भी आपको हाई कोर्ट का आदेश होगा वह हमें मान्य होगा। अगर हाई कोर्ट इस पर रद्द करने का देती है तो हम वापस आ जाएंगे, अगर नहीं है तो हमारे हक में है तो हक में है। तो इसका मतलब यह होता है। ठीक है, ये यूपी का अभी बर्निंग टॉपिक है, ये आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, कोर्ट देख सकते हैं, और मैं आपको एक दो अपॉइंट लेटर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यह है IR का, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपके सारे कार्य होते रहेंगे। ठीक है, IR का मतलब है एक मदद देना जो जिसका भविष्य अंधकार में है। दोनों को मदद दे दी उन्होंने, जो फेलियर है उनको भी और जो पास हैं उनको भी। ठीक है, जब हियरिंग होगी, जब कोर्ट के आदेश आएगा तब उनको निकाल दिया जाएगा, अगर वो कसूरवार हैं, नहीं है तो उनको कंटिन्यू होगा। तो उनके भविष्य क्यों खिलवाड़ किया जाए, इसलिए IR दिया जाता है। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।